हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल और दो वीडियो हम इस पर बना चुके हैं। एक वीडियो जिसमें हमने 1 से 11 तक की डिविजिबिलिटी रूल्स की चर्चा की थी और एक वीडियो जिसमें अभाज्य संख्याओं को कैसे आप खुद से नियम बना सकते हैं वो हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 7, 11 और 13 की संयुक्त भाजकता का एक नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इस पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये 7, 11, 13 की संयुक्त भाजकता है क्या, किस तरह से बनाई गई है। ठीक है, देखिए अगर आप 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में एक संख्या आएगी 1001। इन तीनों का जब आप गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में 1001 का भाग लगे तो हम ये कहेंगे कि उस संख्या में 7 का, 11 का और 13 का तीनों का भाग लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 1001 है ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है संख्या की। जब आप इसको किसी 3 अंकों की संख्या से गुणा करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या है, ये कोई भी नंबर है, इसको आपने गुणा किया 1001 से। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, देखो 357 को 1 से गुणा करेंगे तो 357, 00 की जगह 35 और फिर 1 से करेंगे 357। आप ध्यान से देखिए, जब आप किसी भी 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुणा करते हैं तो वो जो 3 अंक हैं वो 2 बार रिपीट हो जाते हैं, एग्जैक्टली 2 बार रिपीट हो जाते हैं। 357, 357 ये इन दोनों का गुणा है। ठीक है, कोई और संख्या ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए 245 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट आएगा 245 ये आपका रिजल्ट आएगा। यानी फिर से वो 3 डिजिट जो हैं वो 2 बार रिपीट हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर आप कहें कि भाई इस संख्या का कॉमन फैक्टर क्या है तो इस संख्या का एक फैक्टर ये है, 1001 जो है वो आ रहा है ना गुणा इससे होके, तो इसके 2 फैक्टर हैं, ये एक तो 357 है, एक ही है। तो इस संख्या में 1001 का भाग लगेगा। 1001 का भाग लगेगा इसका मतलब इसमें 7 का भी भाग लगेगा, 11 का भी लगेगा और 13 का भी लगेगा। इसी तरीके से ये जो संख्या है ये भी ऐसे कह सकते हैं आपकी, अगर इस तरह की कोई भी संख्या है तो उसमें 1001 फैक्टर के रूप में आएगा और फैक्टर के रूप में आएगा, इसका मतलब 7, 11 और 13 तीनों का भाग लगेगा। ठीक है, अब देखिए इससे आप डिविजिबिलिटी का रूल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, 1001 जो है आपका उसके अंदर इन तीनों का भाग पूरा लगता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 1000 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो फिर रिमाइंडर जो है वो -1 आएगा। रिमाइंडर की कॉन्सेप्ट ये तो कहता है ना कि भाई अगर संख्या 1001 होती तो भाग पूरा लगता। आप देख सकते हैं पूरा लग रहा है। वैसे भी अगर 1 कम कर दिया तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। आप भाग देंगे इसमें तो 6 आएगा। 6 को हम -1 भी लिख सकते हैं, 7 से 1 कम है तो -1 भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 1000 में 11 का भाग देंगे तो 1001 में तो पूरा लग रहा है, 1000 में 10 बचेगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, -1। ऐसे ही 1000 में अगर आप 13 का देंगे तो भी क्या बचेगा, -1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1000 हो जाए तो आप इनका भाग देंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, हर बार क्या बचेगा, तीनों से ही -1 बचेगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे 1000 वाले का। देखिए कैसे, आपके पास कोई भी 6 अंक की संख्या है, मान लीजिए कोई भी 6 अंक की संख्या है 7458161, मान लीजिए ये 6 अंकों की संख्या है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 745000 प्लस 861, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनको जोड़ेंगे तो वापस ये आएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख दें 745 इंटू 1000 और प्लस 861, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया। अब यहाँ पे देखिए 1000 आ गया। अब अगर आपको इस संख्या में मान लीजिए 7 का भाग देना है तो आपसे इसमें दे तो इसमें दे, एक ही बात है।
ठीक है। तो अगर आप इसमें 7 का भाग दें तो यहाँ पे चलो हमें नहीं पता, ये तो हमने माना है 745, कुछ भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे जो भी संख्या उसका तो हमें नहीं पता है क्या आएगा, तो इसको मैं एक बार इतना ही रख देता हूँ कि शेषफल नहीं निकाल रहे हम, उतना ही रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1000 में 7 का भाग देंगे तो क्या आने वाला है, -1, ठीक है। और 861 में भी नहीं पता है क्योंकि डिजिट तो कुछ भी आ सकती है ना संख्या में, तो 861 का नहीं पता है तो मैं एक बार ऐसे रख देता हूँ। क्या ये कुछ ऐसे बन गया क्या, 861 - 745, ऐसे ही बना क्या, ठीक है। अगर आप इसको ये कहें कि इन 3 अंकों और इन 3 अंकों की जो संख्याएं बन रही हैं उनका डिफरेंस निकाल लें, उनका डिफरेंस अगर 7 से भाग लग गया तो इसका मतलब संख्या में भी 7 का भाग लग जाएगा, ठीक बात है भाई। यहां से ये हमने शेषफल निकाला नहीं है लेकिन ये कुछ आएगा ही, ये भी कुछ आएगा। अगर ये शेषफल जो है ये 7 का भाग लग जाए इनके अंदर तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी 7 का भाग लग जाएगा। तो ये एक तरह से नियम बन जाता है। नियम क्या बना, ये 11 के लिए भी यही होगा क्योंकि 1000 में 11 में भी -1 ही आएगा, 13 में भी यहाँ -1 ही आएगा। तो तीनों के लिए अगर आप देखिए रूल क्या बना, रूल ये बना कि अगर आपके पास कोई 6 अंकों की संख्या है तो उसको आप दाईं तरफ से 3-3 भागों में तोड़ लें, ठीक है। फिर इसमें से ये घटा दें या इसमें से ये, जो भी आप घटाना चाहे घटा लें। लेकिन ये जो डिफरेंस आता है इस डिफरेंस के अंदर आप भाग देके देखेंगे, है ना। जैसे यहाँ मैं कहूँ कि भाई 861 और 745 का अंतर कितना आया, तो 11 5 6 हो गया, 5 4 1 हो गया, ये 116 है। अब इस 116 में अगर 7 का भाग लग जाएगा तो इस संख्या में भी लग जाएगा, अगर इसमें 11 का लग जाएगा तो इसमें भी लग जाएगा, और 13 का लग गया तो इसमें भी 13 का लग जाएगा। ये रूल रहेगा आपके पास में, ठीक है। अब ये जो रूल है ये आप कितने भी अंक की संख्या पे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए, मान लीजिए 4 ही अंक की संख्या है, आपको चेक करना है कि इसमें 7 11 13 में से किसका भाग लगेगा। तो आपको इसको 6 अंक की खुद बना लेना। कैसे, दाईं तरफ से ये 3 अंक लेंगे, फिर यहाँ से 3 अंक नहीं मिल रहे हैं तो मैं 0 लगा देता हूँ। बाईं तरफ 0 लगाने से संख्या में फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 0 ले लेंगे। अब इनका डिफरेंस करके देख लेंगे, ठीक है। डिफरेंस करके यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा उसमें 7 का 11 का और 13 का भाग देके देख लेंगे। अगर भाग लग जाता है तो आपका जो भाजकता है वो प्रूव हो जाएगी। ये 7 का लग जाता है इसका मतलब 7 से भाज्य संख्या, 11 का लग जाता है इसका मतलब 11 से भाज्य, और 13 से लग जाता है मतलब 13 से भाज्य। अगर तीनों से लग गया तो तीनों से भाज्य, अगर 2 से लगा तो 2 से भाज्य, कोई 2 का, है ना। कोई भी 2 हो सकते हैं, 7 11 हो सकता है, 11 13 हो सकता है, या 7 और 13 भी हो सकता है, और तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ संख्याएं लेते हैं हम, उन संख्याओं को हम चेक करेंगे कि उनके अंदर 7 11 और 13 में से किस किस का भाग पूरा लग सकता है और किसका नहीं लगेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, तो इनको हम चेक करेंगे भाई इनमें 7 11 13 में से किस किस का भाग लग सकता है। तो आपको करना क्या है, दाईं तरफ से 3-3 के पेयर बनाने, ये 3 का एक ग्रुप बना दिया, ये 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लिया, इनका अंतर लेना है, ठीक है। तो 422 में से 379 घटाएंगे तो 12 - 9 कितना बचेगा, 3। फिर ये 11 - 7 तो ये 4 बचेगा, और यहाँ पे 5 कर लेते हैं, यहाँ 5 कर देंगे तो 4 - 3 2 143। ये इनका डिफरेंस आ रहा है 143। अब देखिए 143 में 7 का भाग देके देखें तो 143 में 7 का भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये संख्या 7 से भाज्य नहीं है, ठीक है। ऐसे 143 में 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग लग रहा है पूरा, इसका मतलब ये 11 से भाज्य, ठीक है। और अगर 143 में आप 13 का देंगे तो 13 का भी लग रहा है, इसका मतलब ये 13 से भाज्य। तो आपको डायरेक्ट पता लग गया है कि ये जो 6 अंकों की संख्या है ये इन तीनों में से किस किस से भाज्य है। तो 7 से नहीं है, 11 और 13 दोनों से, ठीक है। ऐसे ही अगला करें तो अगले में क्या है कि ये 3 का एक ग्रुप हो गया, ये 3 का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो 861 में से 784 इनका अंतर करके देखेंगे। अंतर मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 11 - 4 हो जाएगा आपका 7, 15 - 8 7, और 7 - 7 0, ये 77 आ रहा है। तो 77 में 7 का भाग पूरा लगता है तो ये 7 से भाज्य, 11 का भाग पूरा लगता है
तो ये 7 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, लेकिन 13 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास में इन दोनों से भाज्य है, लेकिन इस बार इससे भाज्य नहीं है। नेक्स्ट देखें, तो इस बार 4 अंकों की संख्या है, इसमें ये 3 का एक ग्रुप बन जाएगा। ये ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो आप इसको या तो एज इट इज रख लें, 5 ही रख लें, या यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर लें। ठीक है, बाईं तरफ जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनका डिफरेंस लेंगे, देखिए 922 में से 5 घटाएंगे तो 918 बचेगा। तो 918 में आप भाग दे के देखें, 7 का भाग नहीं लग रहा है तो ये 7 से भाज्य नहीं है। अगर आप इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 का भी नहीं लग रहा है तो ये 11 से भी भाज्य नहीं है। इसी तरीके से 17 आएगा नहीं, ये 7 से भाज्य है, फिर 11 से नहीं है, 13 से देंगे तो 13 से भी नहीं है। तो ये संख्या ओनली किससे भाज्य है, केवल और केवल 7 से, ये 11 और 13 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखें तो ये 3 डिजिट है आपकी, तो इनका एक ग्रुप बन गया। ये 2 बची तो 2 का बना लो, नहीं तो 0 ऐड कर दो। ठीक है, तो 724 में से 45 घटाएंगे तो 14 माइनस 5 ये 9 हो गया आपका। ठीक है, और ये 71 माइनस 4 तो ये आपका 67। इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग लग रहा है पूरा, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है। अगर 11 का देंगे तो 11 का नहीं लग रहा है, अगर 13 का देंगे तो 13 का भी नहीं लग रहा है, तो ये केवल 7 से। ये कुछ और एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और लिए हमने। इस बार 6 से ज्यादा डिजिट है। ठीक है, तो आप 3-3 के ग्रुप बनाइए जितने बन सकते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे एक डिजिट कम पड़ रही है, 0 मान लेते हैं। इस बार 2 से ज्यादा बन गए तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे 11 के रूल में हम करते हैं कि आपको एक छोड़कर एक ग्रुप लेना है, ये 2 अलग से लेने और ये अलग से लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का आप जोड़ करेंगे तो 375 12 तो 387 हो जाएगा। ठीक है, और ये 478 अकेला ही रहेगा। 387 और 478 का अगर अंतर करें, ठीक है, तो यह आएगा आपका 8 माइनस 7 1 हो गया, और ये 43 माइनस 38 9 हो गया। और 91 आपको पता है भाई 7 से भाज्य होगा और 13 से भाज्य होगा, लेकिन 11 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो अगर 2 से ज्यादा ग्रुप बन जाते हैं तो आप एकांतर क्रम वालों को जोड़ के फिर कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अपने पास, इसमें अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो 1 2 3 और 4, टोटल 4 ग्रुप बन गए यहाँ पे। जब 4 ग्रुप होंगे तो आपको क्या करना है, जो एकांतर क्रम में उनको जोड़ना है, जो अल्टरनेट है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग से जोड़ें, इन दोनों को अलग से जोड़ें। तो इनको अगर जोड़ें हम तो 3 2 5 7 3 10 13 और 1 14, ये 1405 हो जाएगा। ये 404 हो गया इन दोनों का जोड़। ठीक है, तो 1405 में से 404 माइनस कर लेंगे तो ये 1001 बचेगा। और आपको पता है भी 1001 में किस किस का भाग लगता है, तो 7 का भी लगेगा, 11 का भी लगेगा, 13 का भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 7 11 और 13 की भाजकता चेक करेंगे संख्याओं में। ठीक है, ये नियम आपको ध्यान रखना है, 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, जितने ग्रुप बनेंगे उस हिसाब से आप अंतर निकाल के सोल्व कर सकते हैं। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पीछे हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े भी थे और कुछ नए क्वेश्चन भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अब आप ध्यान से देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पे हमने डिविजिबिलिटी का जो पहला पार्ट था वो हमने छोड़ा था। मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कुछ इसी तरीके का था, मैंने थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर खुद से निकाल लेना। इसका मैं बता देता हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक संख्या है 538xy, x और y कोई डिजिट है, इसमें 3 7 और 11 का भाग पूरा लगता है, तो आपको बताना है x² प्लस y² कितना होगा। ठीक है, तो आप ये देखें, इसमें बस इतना सा दिमाग लगाएं, यहाँ 3 की आपको भाजकता की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 7 और 11 दे दिया। ठीक है, देखिए 13 होता तो और आसान होता क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 3 7 11 दिया है तो हम 7 और 11 पे जाएंगे। देखिए 7 और 11 की भाजकता के नियम अगर हम कंबाइंड देखें तो 7 और 11 का मतलब हो गया कि संख्या कितने से डिवाइड है, 77 से। और 77 का रूल हम डायरेक्ट लगाएं, जैसे हम 3-3 डिजिट करके लगाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैं संख्या के
संख्या के अगर दाईं तरफ से 3-3 डिजिट के ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें 7 और 11 दोनों का भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये एक ग्रुप बना, ये दूसरा ग्रुप बना। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 8xy में से 53 अगर माइनस करें तो यहां पे जो भी संख्या आएगी वो 77 का मल्टीपल होगी। गुणज मतलब मल्टीपल, वो 77 का मल्टीपल होगी, यानी 77 के पहाड़े में आएगी। आप ध्यान से देखिए कि भाई अगर 8xy लें तो इसका मतलब ये 800 से 900 के बीच की संख्या है। ये 800 से 900 के बीच की संख्या है। इसमें से 53 घटाएंगे, अगर आप इसमें से 53 घटाएंगे तो या तो आएगा ये 800 कुछ, जैसे 810 आ गया, 815, 820 ऐसे कुछ आएगा, या फिर ये आएगा 700 में, जैसे 780 आ गया, 775 आ गया, 768 आ गया, ऐसे कुछ आएगा। तो आपको 77 के दो मल्टीपल निकालने हैं जो 700 से 800 और 800 से 900 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है भाई, 77 के मल्टीपल 77 को कितने से गुणा करें कि ये 700 में आ जाए, 700 कुछ आ जाए। तो देखिए 77 को अगर हम गुणा करें 6 से तो 80 मान लो, लगभग 8 गुणा 6 48, 8 गुणा 7 56 और 8 गुणा 9 72। तो इसको लगभग हमें 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 63। 9 गुणा 7 63 हो जाएगा, और 9 गुणा 7 63, 63 और 6 कितना आ जाएगा, 69। तो ये 9 से तो नहीं आएगा, 9 से तो इतना ही आ रहा है, 693 आ रहा है, तो 700 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें 700 से 900 के बीच में चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से गुणा करूं तो 10 से करेंगे तो कितना आने वाला है, 770। 10 से गुणा करके देखें 770। तो ये संख्या जो है ये या तो हो सकती है 770, या तो 770 हो सकती है, और 770 नहीं होगी तो अगली क्या होगी, तो 77 और जोड़ दीजिए, 77 गुणा 11 मतलब 77 और जोड़ दीजिए, तो 77 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 847। तो या तो 770 होगा या 847 होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर आप इसको इधर ले आए, देखिए 8xy जो है उसमें से 53 को इधर ला के जोड़ दें, तो अगर 53 इसमें जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका, इसमें 53 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 जोड़ दें तो 823, और इसमें 53 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 900। तो 900 तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट डिजिट 8 है संख्या की, तो 900 के बराबर तो कैसे आ सकता है, 9 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब 8xy का जो मान है वो कितना है, 823 है। अगर 823 है तो हम x की जगह तो क्या रख सकते हैं 2, और y की जगह क्या रख सकते हैं 3। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा आपका 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, दोबारा समझ सकते हैं आप, दोबारा देखिए 7 और 11 का मतलब हो गया 77 का भाग लगेगा, 7 का लगेगा 11 का लगेगा तो 77 का भी लगेगा। 7 और 11 की कंबाइंड भाजकता लगाएं तो 3-3 डिजिट के ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 3-3 ग्रुप का अंतर किया हमने, अंतर जो आएगा वो 77 का गुणा जाना चाहिए, क्योंकि संख्या 7 से भी भाज्य, 11 से भी 77 के गुणा में आनी चाहिए। अब 77 का पहाड़ा बोले, देखिए ये 800 है, 800 कुछ है, तो इसमें से 53 घटाएंगे तो ये तो या तो 800 कुछ बचेगा या 700 कुछ बचेगा, है ना। 900 तो जाएगा नहीं और 700 से कम भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है आपकी, ये 77 का गुण है जब तो 700 से 900 के बीच में आएगा। भाई ये संख्या 700 से 900 के बीच में रहेगी, तो 700 से 900 के बीच में 77 के दो जो गुणज होते हैं, दो मल्टीपल जो होते हैं वो क्या होंगे, एक तो 770 होगा और एक क्या होगा 847 होगा। भाई ये दोनों ही होंगे 77 के पहाड़े में। तो जब हमने 53 को इधर ला के दोनों में जोड़ा तो ये तो 823 बना और ये 900 बना। क्योंकि हम संख्या 800 पर ही ले रहे हैं तो 900 तो हो नहीं सकता है, तो ये तो हट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या एक्चुअल में क्या है, 823 है। तो x का मान 2 है और y का मान कितना है 3। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया था पिछले वीडियो में, उसका आंसर अब आप निकाल के बताएंगे कि कितना आंसर आएगा।
एक क्वेश्चन हो रहा है, देखिए यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट हम निकालेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जनरली हम अंदाजा लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू के लिए, तो आपको अंदाजा ना लगाना पड़े उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से निकालेंगे। देखिए ये संख्या 8 से भाज्य, 8 से भाज्य होने का मतलब मुझे लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग देना है, तो मैं 5x4 में 8 का भाग दूंगा। अब 50 से 60 के बीच में 8 से भाज्य संख्या क्या होती है, तो 56 होती है। ठीक है, 56 होती है, तो 56 अगर यहाँ पूरा 56 ले लूंगा तो भाग पूरा लग जाएगा भाई, 56 पूरा ले लेंगे तो भाग पूरा लग जाएगा। 55 ले लेंगे तो 7 बचेगा, 74 में आगे लगेगा नहीं भाई, 7 और 4 74 में लगेगा नहीं। 54 ले लेंगे तो 54 में 6 बार लगेगा, 6 बचेगा, 64 में लग जाएगा। अगर आप 58 ले लेंगे तो 2 बचेगा, 24 में भी लग जाएगा। तो इस तरह से अब बताएं क्या कि x की वैल्यू 54 ले, यहाँ 58 ले, x की जगह क्या ले, 8 ले, 4 ले या 6 ले, कितना ले, तो अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड याद रखना है। देखिए कैसे भाई, 5x4 जो है वो 500 कुछ होगा, जैसे 504 होगा या 514 होगा या 524 होगा, ऐसे ही होगा कुछ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 510x और 4, ऐसे तो लिख ही सकते हैं आप। ठीक है, आपको इसमें कितने का भाग देना, 8 का, और 8 का भाग लगा के शेषफल जो है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें 8 का भाग देंगे, शेषफल 0 हो जाना चाहिए क्योंकि पूरी भाज्य है तो शेषफल 0 ही होगा। ठीक है, 8 का भाग देंगे तो 48, 2 बचा 20, तो 4 बचा यहाँ से 8 का भाग 10 में दिया तो 2 बचा, तो 2x और ये बचा 4। ठीक है, ये जो आ रहा आपका रिमाइंडर, ठीक है, इसमें 8 का भाग फिर देंगे तो ये 8 + 2x हो गया। इसमें 8 का भाग दोबारा देंगे, 8 का भाग 8 में दिया तो कुछ भी नहीं बचा, तो 0 बचा। और 2x में पता नहीं है, 2 में तो 2 ही बचेगा, x का नहीं पता तो उसको 2x ही रख लेते हैं, तो रिमाइंडर आपका आया 2x। ये 2x नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में 0 बचना चाहिए। 0 बचने का मतलब ये x का भाग लगने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर x की जगह मैं रख देता हूं 0, तो ये आपको मिलेगा, इधर लिख देता हूं मैं, यदि आप इसमें 2x में x की जगह 0 रखेंगे तो ये 2 × 0 क्या हो गया, 0। अगर आप x की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 1 रखेंगे तो 1, तो हमें 8 से डिवाइड करना तो 4 रख देते हैं, तो ये 8 बनेगा। x बराबर 8 रख दें तो ये 16 बनेगा। x बराबर अगर 24 रखना है तो 12, 2 × 12 24। तो हमने x की जगह ऐसी वैल्यू रखी कि ये 8 के पहाड़े में आ जाए। देखिए 8 की टेबल में आ गई, लेकिन क्या x की वैल्यू 12 हो सकती है, तो 12 तो हो नहीं सकती है क्योंकि x तो अंक है ना, तो अंक की वैल्यू 9 से ज्यादा जाएगी नहीं, तो 12 से आगे अब नहीं रखना है, ना 12 रखना है ना उससे आगे रखना है। तो ये 3 वैल्यू हम रख सकते हैं x की। ठीक है, तो 0 में भी 8 का भाग पूरा लगेगा, शेषफल 0 बचेगा। 8 में भी भाग देंगे तो 0 बचेगा, 16 में देंगे तो भी 0 बचेगा, तो हमें 0 ही बचाना है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इनमें सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, x बराबर 0। तो x बराबर 0 जब आप लेंगे तो इसमें 8 का भाग पूरा लगेगा, आप देख सकते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो 50 बनेगा, 50 में 6 बार लगेगा, फिर 2 बचेगा, 24, 24 में 3 बार पूरा लग जाएगा। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। आपको अंदाजा नहीं लगाना है, आपको केवल इस तरह से इसको एक्सपेंड करके लिख लेना है। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंड नहीं करना आता, मैं बता देता हूँ, इकाई का अंक 1 से गुणा होता है, दहाई का अंक 10 से गुणा होगा, और सैकड़े का अंक 100 से, 1000 का 1000 से, 10,000 का 10,000 से गुणा करके लिख लो। तो ये 1 से गुणा हुआ, ये 10 से, ये 100 से, ये 1000 से, ऐसे, और फिर 8 का भाग देके जो शेषफल आए उसके अंदर x की वैल्यू रख के चेक करो कि 8 का भाग किस किस पे लग रहा है, उनमें से मिनिमम कौन सा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। 0 को ध्यान रखेंगे, 0 में हर संख्या का भाग लगता है, तो आप 0 बना सकते हैं x की वैल्यू रख के। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये संख्या अगर 7, 11, 13 तीनों से भाजे तो y + z बटे x की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से देखिए, इस संख्या में ये 6 अंकों की संख्या है, 4, 7, 9 XYZ 6 अंकों की संख्या है। तो आप बताइए अगर ये 7, 11, 13 तीनों से भाजी होगी, इसका मतलब ये 1001 ये इसका क्या होगी, एक गुणनखंड होगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर 7, 11, 13 से भाजे कोई 6 अंकों की संख्या है तो उसमें रिपीटिशन रहेगा।
ठीक है, रिपीटिशन रहेगा अंकों का। जैसे 479 है तो अगला भी 479 ही आएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या बनेगी, ये बनेगी 479 इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, y की वैल्यू कितनी हो गई 7 और z की कितनी हो गई 9। तो y प्लस जेड अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, तो 7 प्लस 9/4, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है ज़्यादा आपको। 7, 11, 13 का मतलब अगर 6 अंक है तो ये 3 दोनों सेम रहेंगे। तो अगर ये 479 है तो ये भी 479 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की इस रूप में जो संख्याएं होती है वो कितनी संख्याएं हैं ऐसी टोटल जो कि 33 से भाज्य हैं। आपको काउंट करके बताना है कितनी होगी संख्याएं जिनमें जो इस रूप में होंगी और जिनमें 33 का भाग पूरा लग जाएगा। देखिए, इस रूप का मतलब ये है कि x y x यानी ये 2 डिजिट ये 2 डिजिट मतलब 4 डिजिट सेम होंगी। जैसे मान लो इन दोनों की जगह 3 आ रहा है तो ये भी 3, ये डिजिट अलग हो सकती है, जैसे 5 हो गया। इस तरह की कितनी संख्या होंगी जिसमें ये 4 डिजिट सेम हो, बीच वाली डिजिट अलग हो और उनमें 33 का भाग पूरा लग जाए, ऐसी कितनी होंगी। तो देखिए, 33 से भाजकता का नियम होता है कि आप संख्या में 3 और 11 का भाग पूरा लगा सकते हैं। ठीक है, 33 को हम दो भागों में लिख सकते हैं, 3 × 11। तो इसका मतलब 33 का भाग अगर लगेगा तो संख्या में 11 का भी लगेगा, 3 का भी लगेगा। तो पहले हम 11 की भाजकता का नियम लगाते हैं। देखिए, संख्या क्या होगी अपनी x y x। तो अगर आप इसमें 11 से भाजकता करें तो एकांतर क्रम वाले लेने पड़ेंगे। x y x यानी 2x + y हो गया और x x यानी 2x। तो 2x + y में से अगर आप 2x माइनस करें तो जो अंतर आएगा वो या तो 0 आएगा या 11 आएगा या 22 आएगा, ऐसे आना चाहिए। तो 2x से 2x कैंसिल आउट हुआ तो y बराबर क्या बचा 0, 11, 22। अब चूंकि y जो है वो एक अंक है संख्या का तो वो 11, 22 ऐसे तो हो नहीं सकता, दो अंकों में थोड़े हो सकते हैं, 0 से 9 तक होगा। इसका मतलब आगे वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो y तो कंफर्म है कि क्या होगा 0। y की वैल्यू तो हमेशा 100% 0 रहेगी। ठीक है, अगर y 0 रहेगा तो फिर x क्या आएगा वो हमें पता लगेगा 3 की भाजकता से। तो 3 की भाजकता और चेक करके देखते हैं इसमें कि 3 की भाजकता करने पे क्या है। देखिए, संख्या में x y की जगह 0 रख देते हैं तो संख्या इस तरह से बनेगी। अब x की जगह क्या आएगा, देखो 3 की भाजकता का नियम कहता है अंकों के योग में 3 का भाग लगेगा। तो x + x + 0 + x + x तो 4x हो गया। क्या योग 4x हो गया। अब इस x की जगह क्या रखें कि 3 का भाग पूरा लग जाए, तो आप x की जगह 0 रख सकते हैं, 3 का भाग लगेगा। उसके बाद में आप 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। 9 से बड़ा x का मान रख नहीं सकते आप, तो आप 0, 3, 6, 9 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं x की जगह ये रखूं और y की जगह 0 रखूं तो संख्याएं क्या क्या बनी। तो इसके अंदर आप x की जगह 0 रखें और y की जगह भी 0 रखें, फिर x की जगह 3 रखें और y की जगह 0 रखें, फिर x की जगह 6 रखें, y की जगह 0, x 9 और y 0। तो ये 4 संख्याएं बनी। तो हमें पूछा है 5 अंकों की होनी चाहिए संख्या, तो 5 अंकों की है क्या ये तो 0 हो गया, तो इसको तो हटा दीजिए। इसका मतलब टोटल कितनी संख्याएं बचेंगी, तो आपका आंसर होगा 3। ऐसी 3 संख्या। ये नेक्स्ट टाइप की इसी में क्वेश्चन है। अगर आप 2 को आप रिपीट कर रहे हैं कितनी बार, 201 बार, और 201 बार रिपीट करके उसमें 13 का भाग देंगे तो बताना है शेषफल कितना आएगा। तो देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें सेम डिजिट का रिपीटिशन होता है, ठीक है, या 2 डिजिट रिपीट होती हैं या 3 डिजिट रिपीट होती हैं। आपको अगर 7, 11, 13 इस तरह से दिखे, कुछ और संख्याएं भी हैं जैसे 37, 41 वगैरह भी हैं, 3 भी है, ठीक है, 17 भी है, तो वो सारे मैं अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं 13 का रूल आपको बता चुका हूं तो मैं 13 का बता रहा हूँ एक क्वेश्चन। तो देखिए, अगर 13 का भाग दे रहा है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मैं 6 डिजिट की संख्या लूँ, ठीक है, तो 6 डिजिट की संख्या क्या बनेगी, ये संख्या अगर मैं 6 डिजिट तक ही लूँ तो ऐसे ही बनेगा।
तो आप बताइए 222 का डिफरेंस कितना हुआ 0। और पता है भाई 0 के अंदर 13 का भाग पूरा लगता है, इसका मतलब यहां तक जो है शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, भाग पूरा लग जाएगा। आप देख के देख लो यहां तक पूरा लगेगा। अब अगली जो 6 डिजिट आएंगी यहां तक भी शेषफल क्या हो जाएगा वापस, यहां तक 0 होगा, अगली 6 पे भी वापस 0 हो जाएगा, फिर अगली 6 पे भी क्या होगा शेषफल दोबारा से 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे 6 करके ये 0 होता रहेगा। तो कितने अंक है हमें, तो 6 का भाग दे के देख लो 6 के कितने ग्रुप बनेंगे। तो 201 में अगर आप 6 का भाग देंगे तो 6 गुणा 3 18, 6 गुणा 3 18, यानी ऐसे कितने ग्रुप बन जाएंगे 33 ग्रुप। और कितने डिजिट लास्ट में शेष बचेंगे 3। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे तो लास्ट में 3 डिजिट बच जाएंगी बस, यहां तक तो 0 हो जाएगा वापस शेषफल। ये 198 होगा, 33 गुणा 6 तो 198 होगा ये, यहां तक पूरा भाग लगेगा। इसके बाद केवल 3 डिजिट बचेगी, तो क्यों ना यहां तक 0 हो गया तो वापस भाग 222 पे ही लगेगा। तो 222 में ही देख लेते हैं सीधा 13 का भाग, ठीक है 13 का भाग सीधा 222 में देंगे तो 13 का भाग एक बार लगेगा 92, फिर ये 7 बार लगेगा। इसका मतलब जो हमें आंसर चाहिए वो कितना है 1, यानी रिमाइंडर आएगा 1। एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह का। चलिए ये 191919 16 अंक है टोटल, इसमें आपको 7 का भाग देकर शेषफल निकालना है। तो देखिए 191919 रिपीटिशन हो रहा है और यहाँ पे आपको 7 दिखाई दे रहा है। तो 7 अगर दिख रहा है तो आप 6 अंकों की संख्या लेंगे, ठीक है। तो 191919 6 अंक लिखे हमने, 6 अंकों में ये हो गया 919, ये हो गया 191। अगर इनका अंतर लेंगे 919 191 का तो 9 - 1 8 हो गया, ठीक है। 11 - 9 2 हो जाएगा और 8 - 1 7 हो जाएगा। क्या ये 7 से भाज्य है क्या, तो आप कहेंगे भाई ये 7 से भाज्य। इसका मतलब ये हुआ कि हर 6 अंक पे शेषफल जो है 7 का भाग देने पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। भाई 6 अंकों तक 0 हो रहा है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 6 अंक हो गए, अगले 6 अंक लेंगे तो ये 12 हो गए, फिर 16 ही तो अंक है ना, तो कितने और बचे 4 और बचे। तो यहां तक रिमाइंडर क्या है 0, यहां तक शेषफल 0 हो रहा है। बचे कितने अंक 4, इन 4 अंकों में आप भाग दे सकते हैं 7 का, तो 7 का भाग दे दीजिए। तो 7 गुणा 2 14 हो गया, फिर 5 51, तो 7 गुणा 2 7 49, तो ये 49 हो गया, बचा 2 29, 7 गुणा 4 28, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये ज्यादा होते, मान लो ये 56 होता तो 56 अंक तक 6 करेंगे तो 6 गुणा 8 48, 6 गुणा 9 54 अंक हो जाते, जहां तक 6 के ग्रुप पूरे बनेंगे। बचे कितने 2, तो 2 अंक लेके लास्ट के उसमें भाग दे देंगे। तो इस तरीके से 6 के ग्रुप में आपको बांट देना है। हर 6 ग्रुप पे शेषफल 0 हो जाएगा, फिर लास्ट में जितने अंक बचे उतने में ही भाग दे दो, बाकी में देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन 7 11 13 पे आएंगे तो आप 6 में बना रहे हैं, ठीक है। ये जो अंक रिपीट होते हैं ना 333 वाले, ये और भी संख्याओं पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अपने पास 8 8 8 रिपीट कर रखे हैं कितनी बार 52 बार, और आपको इसमें 41 का भाग देना है। अब ये 41 का क्या होता है, देखिए अगर आपके पास में कोई अंक सेम अंक 5 बार रिपीट होते हैं, सेम अंक अगर 5 बार रिपीट होता है तो उसमें 41 का भाग देने पर हमेशा क्या आता है 0 आता है शेषफल। तो 5 अंकों का शेषफल जो है वो रिमाइंडर जो है 0 रहेगा। फिर अगले 5 का भी क्या हो जाएगा, अगले 5 का भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम 50 अंकों तक क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। 50 अंक तक हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि 5 का भाग देंगे तो 50 तक पूरा लग रहा है, तो 50 तक 0 रहेगा। कितने अंक बचे 2, तो ये जो लास्ट के 2 अंक हैं बस इनमें भाग दे दीजिए, कितने का 41 का। तो 41 गुणा 2 82, 88 माइनस 82 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ठीक है। अब ये 41 का हो, कितने अंक पे रिपीट होता है 41 का, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए 37 का पूछे, 71 271 का, ठीक है। तो इनका कितने कितने पे रिपीटिशन होता है उसकी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप वो टेबल देख लेना और उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
ये अंकों के रिपीटिशन है। अगर दो दो अंक पे आप लेंगे रिपीटिशन, तो हर दो अंक पे, जैसे मान लो ऐसे 3 3 ले लें या 4 4 ले लें, ऐसी सभी संख्याएं जो है उनमें 11 का भाग पूरा लगता है। अगर आप 3 3 अंक पे लेंगे, जैसे 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 555, 666, तो उनमें हमेशा 3 और 37 का भाग पूरा लगेगा। ऐसे ही अगर 4 अंकों पे रिपीटिशन है तो 11 और 101 का भाग पूरा लगेगा। ऐसे ही अगर 5 अंकों पे रिपीटिशन है तो 41 और 271 का भाग पूरा लगेगा। अभी 41 का एग्जाम्पल हमने लिया था। 6 पे है तो 6 पे 7 11 13 तो है ही, 3 और 37 भी होगा, ठीक है। और अगर 8 अंक रिपीट हो रहे हैं हर 8 अंक पे, तो 11 73 101 और 137, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये याद रहेगा तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा सोल्व करना, ठीक है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इस संख्या में आपको 9 का भाग देना है, 9 का भाग देके शेषफल बताना है। देखिए 9 की भाजकता का नियम होता है, संख्या में भाग ना देके उसके अंकों के योग में आप 9 का भाग दे दीजिए। तो अंकों का योग अगर हम करें तो यहाँ तो अंक जो वो 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ अंकों का योग कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ अंकों का योग कितना हो जाएगा 2 2 4 और 6, तो 6 का स्क्वायर। अगला 8 का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। और 49, तो 49 2 2 करके 49 बार जोड़ेंगे तो 49 गुणा 2 यानी 98, इसका स्क्वायर। हमें इसमें भाग देना है किसका 9 का। एक काम करिए, ये स्क्वायर की सीरीज है लेकिन ये सम संख्या है। अगर आपको सम संख्या का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लें इसमें से, तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और अप टू कहाँ तक हो जाएगा 49 का स्क्वायर बट्टे 9, यही बना। अब 1 से लेके n तक के स्क्वायर का जोड़ क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला था अपना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आगे सीरीज पढ़ेंगे तो करेंगे। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का या स्क्वायर्स का जोड़ कितना होता है, तो ये n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे 6, ये इनका जोड़ होता है। तो यहाँ पे n की जगह क्या आ रहा है 49, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो ही गया। अब अगर ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं इस पर, ये वाला, n की जगह 49, फिर n प्लस 1 यानी 49 प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 49 प्लस 1, और बट्टे में 6, और इसमें हमें भाग देना है किसने का 9 का। तो 4 इंटू 49 इंटू 50 इंटू 49 गुणा 2 98, 99 हो गया बट्टे 6, और इसमें 9 का भाग देना है। तो 3 से ये 2 बार कटेगा, 3 से ये 33 बार, और 2 से ये 25 बार। तो आपके पास जो संख्या बची वो 4 गुणा 25 गुणा 33 गुणा 49, इसमें आपको 9 का भाग देना है। तो आप पूरा गुणा ना करें, भाग दे दें, 9 का भाग सीधा ही दे दें। इसमें तो 4 में तो 4 ही बचेगा, 25 में देंगे तो -2 बचेगा, 33 में देंगे -3 बचेगा, 49 में देंगे 9 का भाग तो 4 बचेगा, ठीक है। अभी भी ये 9 से बड़ा आएगा तो और दे लो भाग, ये 8 गुणा 3 24, और इसमें 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये सीरीज हमने पढ़ी नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम प्रोग्रेशंस और सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक बार आप याद रख लें, आगे हम इसको कर लेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखिए कई बार एग्जाम में केवल पैटर्न पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक फिक्स पैटर्न होता है जिसपे कुछ आगे चलकर जो रिमाइंडर है वो 0 होने, जैसे क्वेश्चन में देखा था हमने, सॉरी फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में क्या होता है, जहाँ पे भी जैसे 15 है तो जहाँ 15 बन गया फैक्टोरियल में, उसके आगे सब में 15 का भाग पूरा लग रहा है, 0 हो गया शेषफल, तो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें क्वेश्चन को, ठीक। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आप इसमें एक बार भाग देना चालू करें। देखिए 8 का भाग अगर 7 में देंगे तो 7 ही आएगा, 77 में देंगे तो 5 आएगा, 777 में देंगे तो कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं भाई यह आएगा
8 गुणा 9 72, 56 1 आएगा। इससे आगे देंगे तो यहाँ तक 1 आया, फिर 17, फिर 1 आएगा। अब इससे आगे जितने भी आएंगे सब में 1 आएगा, ठीक है। जितने भी आएंगे सब में 1 ही आएगा रिमाइंडर, आप भाग दे के देख सकते हैं। तो जितने भी आएंगे वो जोड़ के हम उसमें फिर से 8 का भाग देंगे। अब ये 1 कितनी बार आएगा, देखिए टोटल टर्म्स कितनी है, यहाँ 7 एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है। तो 1 2 3 4 कितनी है 100 में से 2 टर्म्स तो अलग हो ही गई, कितनी बची 98। तो ये 98 बार आएगा, कितनी बार 98 बार, 98 बार 1 1 आएगा। तो 98 1 1 करके 98 बार जोड़ेंगे तो 98 ही हो गया, और ये 12 हो गया। 98 और 12 110, और 110 में 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, तो 5 क्वेश्चन है टोटल जो आपको करके इनके आंसर आपको बताने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे आप इनका, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ये 2 क्वेश्चन और है, तो आपको 5 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।